भारत के खिलाफ ड्रैगन की बड़ी चाल, ईरान के साथ दोस्ती में डाली दरार, कहां चूकी मोदी सरकार, संकट के हैं ये आसार। जिगरी दोस्तों में हो गई तकरार, चीन की है ये सारी चाल, भारत भी करेगा पलटवार। ड्रैगन हो जाओ तैयार, मुंह में राम बगल में छोरी। जी हां, चाचा जिनपिंग का यही चरित्र है। कहने के लिए तो वो भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो हमेशा भारत की पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार रहता है। ईरान के साथ हुई उसकी महाडील इसी चालबाजी का नतीजा है। उसने फिर यह दिखा दिया है कि वो सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि वो कुत्ते के दुम है, जिसे कितना भी सीधा करो वो टेढ़ी ही रहती है। उसका केवल एक ही इलाज होता है, उसकी पूंछ काट दी जाए। ड्रैगन के साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा, तभी उसकी अक्ल ठिकाने पर आएगी। नहीं तो वो हमेशा की तरह एक तरफ अपनी दुम हिलाएगा तो दूसरी तरफ अपना फन फैलाकर हमें डस लेगा। ईरान के मुद्दे पर भी हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए थी कि अगर हमने सावधानी बरती होती तो चीन अपनी चाल में कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। आखिर ये कौन सी डील है जिसे चीन ने ईरान के साथ फाइनल किया है? ये डील किस तरह भारत के लिए खतरे की घंटी है? इन सारे सवाल का जवाब मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए हमें ये पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, चीन और ईरान के साथ हुई डील के बारे में आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले हमें ईरान और भारत के रिश्तों के बारे में भी पता होना चाहिए। ईरान से भारत के थे अच्छे संबंध, अमेरिकी प्रतिबंध ने बिगाड़े संबंध। दोस्तों, एक बात तो हम जानते हैं कि भारत की ईरान के साथ तगड़ी यारी रही है, लेकिन ये यारी कब और कैसे शुरू हुई, क्या मालूम है आपको? शायद नहीं। चलिए मैं बताता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर एकमात्र शक्ति अमेरिका से दोनों देशों के संबंध बेहतर नहीं थे। सोवियत संघ के पतन ने दोनों देशों को अपनी विदेश नीति पर विचार करने के लिए विवश कर दिया। जहां भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों और नई एलपीजी नीतियों का लाभ पाने के लिए नए साथियों की तलाश थी, वहीं ईरान पश्चिम एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव से खुद को बचाने के लिए नए सहयोगियों की तलाश में था। इन्हीं परिस्थितियों में भारत ईरान संबंधों की प्रगाढ़ता बढ़ी। ईरान भारत का पुराना आर्थिक और सामरिक सहयोगी भी है। अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले भारत चीन के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश था। दोनों देशों का सालाना कारोबार करीब 2000 करोड़ डॉलर का था। भारत ईरान को दवा, भारी मशीनरी, कलपुर्जे और अनाज का निर्यात करता है, जबकि भारतीय कंपनियां ईरान के तेल रिफाइनरी, दवा, फर्टिलाइजर और निर्माण क्षेत्र में पैसा लगा रही हैं। 1993 से 2003 का दशक भारत ईरान संबंधों में स्वर्ण दशक के नाम से जाना जाता है। मोदी शासनकाल में भी दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी देखने को मिली। भारत ने ईरान के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट किए हैं और अफगानियों की मदद के लिए तो दोनों देशों ने कई काम किए हैं, लेकिन अमेरिका ने जब ईरान पर प्रतिबंध लगाया तो दोनों देशों के बीच संबंधों में आई गर्माहट थोड़ी ठंडी पड़ गई। अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ने ईरान से तेल आयात करना बंद कर दिया, जबकि वो भारत को उसी की मुद्रा में तेल देने के लिए तैयार था। चाबहार पोर्ट में काम को लेकर भी दोनों देशों के बीच पर्याप्त मतभेद थे। पीएम मोदी की इजराइल से बढ़ती दोस्ती भी ईरान को खटक रही थी, जबकि पीएम मोदी की इस नजदीकी का उद्देश्य भारत, ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्तों में संतुलन रखना था। इसके अलावा कश्मीर पर ईरान ने कुछ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिससे भारत काफी नाराज था। इन सब के बाद भी ईरान के साथ संबंधों में गर्माहट बनी रहे, इसके लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान गए थे। लेकिन भारत से कहीं ना कहीं चूक हो गई, जिसका चीन ने लाभ उठा लिया और ईरान के साथ महाडील कर डाली। चीन के साथ हुई इस महाडील के बारे में मैं बताऊं, उससे पहले बता दूं कि चीन के साथ हुई ईरान की डील के बाद भारत को कई झटके लग रहे हैं। ईरान चीन डील भारत के लिए संकट, कई प्रोजेक्ट से धोना पड़ रहा है हाथ। दोस्तों, चीन के ईरान के साथ हुई डील के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। हाल ही में ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने का फैसला लिया है। वित्तीय कारणों को ईरान ने इसकी वजह बताई है। अफगानिस्तान सहित मध्य एशिया में अपनी पहुंच और व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित किया था। इसके साथ ही वहां कई विकासात्मक परियोजनाओं सहित चाबहार की एक रेल परियोजना में भारत की भागीदारी थी, जिसे ईरान ने वित्तीयन में देरी का आरोप लगाकर निरस्त कर दिया है। अब इस रेल परियोजना का निर्माण ईरान खुद करेगा। ये रेल परियोजना ईरान के चाबहार से अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित जहेदान तक के लिए है। यही नहीं, ईरान ने भारत को फरजाबी गैस परियोजना से चलता कर दिया है। इस गैस फील्डर की खोज भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने की थी। ईरान ने अब इस गैस फील्डर्स को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है। दोस्तों, चीन के साथ ईरान के महाडील से भारत को कितना नुकसान हो रहा है हम समझ गए होंगे। तो चलिए अब उस डील के बारे में भी बताता हूं जो ईरान ने भारत को दरकिनार करते हुए चीन के साथ की है।
ईरान चीन के बीच हुई डील से चीन को क्या फायदे? दरअसल ईरान ने चीन के साथ 25 सालों के लिए $400 अरब का समझौता किया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन मिराब्दोहल्लकहियान ने अपनी पहली चीन यात्रा के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान इसका ऐलान किया है। यही नहीं, चीन अब ईरान के बंदर अब्तास में अपना महावाणिज्य केंद्र शुरू करने जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने यह नहीं बताया कि चीन और ईरान के बीच अभी किस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। मार्च 2021 में पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के कार्यकाल के दौरान चीन और ईरान के बीच इस रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। इसमें आर्थिक, सैन्य और सुरक्षा सहयोग पर बल दिया गया, वो भी तब जब दोनों ही देश अलग अलग स्तरों पर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, यहां ये बता दूं कि चीन अमेरिकी प्रतिबंधों को धता बताते हुए ईरान से सस्ते दर पर तेल खरीद रहा है। चीन को बहुत कम दाम पर मिलेगा तेल। 25 साल तक ईरान से तेल खरीदेगा चीन। ईरान और चीन ने अगले 10 साल में द्विपक्षीय व्यापार को 10 गुना बढ़ाकर $600 अरब करने का लक्ष्य रखा है। चीन ईरान के बीच हुई महाडील के बाद चीन बहुत कम दाम में अगले 25 साल तक ईरान से तेल खरीदेगा। इसके बदले में चीन बैंकिंग, आधारभूत ढांचे जैसे दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे और ट्रांसपोर्ट आदि में निवेश करेगा। यही नहीं, चीन ईरान में 5G सर्विस शुरू करने में मदद कर सकता है। चीन ईरान डील में सैन्य सहयोग जैसे हथियारों का विकास, संयुक्त ट्रेनिंग और खुफिया सूचनाओं की ट्रेनिंग भी शामिल है, जो आतंकवाद और मादक पदार्थों और इंसानों की तस्करी और सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए होगा। कहा जा रहा है कि चीन अपने 5000 सैनिकों को भी ईरान में तैनात करेगा। चीन की योजना पाकिस्तान में चल रहे चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को ईरान तक आगे बढ़ाने की है। चीन अगर इस इलाके में अपनी सैन्य पकड़ बना ले तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य प्रभाव पर संकट आ जाएगा। चीन अफ्रीका के जिबूती में पहले ही विशाल नेवल बेस बना चुका है। विश्लेषकों की माने तो इस डील से भारत को भी झटका लग सकता है। भारत ने ईरान के बंदरगाह चाबहार के विकास पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। चाबहार व्यापारिक के साथ साथ रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। ये चीन की मदद से विकसित किए गए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से महज 100 किलोमीटर दूर है। चाबहार को ग्वादर का जवाब माना जा रहा है। ऐसे में चीन की मौजूदगी भारतीय निवेश के लिए मुश्किलें पैदा करेंगी। भारत को भी अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल बनाम ईरान में से किसी एक देश को चुनना पड़ सकता है। दोस्तों, इस महाडील को जानने के बाद हम कह सकते हैं कि भारत से कहीं न कहीं चूक हो गई है। कहां हुई भारत से चूक, अभी भी उम्मीद कायम है। दोस्तों, एक वक्त था जब ईरान भारत का मुख्य तेल आपूर्ति करता था, लेकिन अमेरिका के दबावों की वजह से भारत को तेहरान से तेल आयात को तकरीबन खत्म करना पड़ा। भारत की यही गलती उसके ईरान के साथ संबंधों पर भारी पड़ गई और मौके के फिराक में बैठे ड्रैगन ने इसका फायदा उठा लिया। लेकिन वो शायद ये भूल गया कि ये मोदी का भारत है, जो जैसे को तैसे की नीति पर चलता है। पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण भी है। विदेश नीति में पीएम मोदी का कोई तोड़ नहीं है। उनके कुशल नेतृत्व में भारत ने विदेशों से संबंध बेहतर किए हैं। ईरान से भी पीएम मोदी को कुछ ऐसी ही उम्मीद थी, पर चीन ने उसे लालच देकर बरगला लिया है। लेकिन वो नहीं जानता कि उसका पाला किस पीएम से पड़ा है। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने डोकलाम में उसकी धमकी को फुर्र कर दिया था और उसे उसकी औकात बता दी थी। बता दिया था कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। अगर सैन्य बल को लेकर टकराने की सोच भी रहे हो तो भूल जाओ। अब ये पहले वाला भारत नहीं है। इस भारत से टकराओगे तो चीथड़े उड़ जाएंगे। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि ईरान भारत का अच्छा दोस्त है और उसे ड्रैगन के विस्तारवादी नीति से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। उसे हमें यह बताना होगा कि चीन कितना चालाक है, वो किस तरह उसका फायदा अपने मतलब के लिए उठा रहा है। दोस्तों, ईरान के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए भारत के पास अभी भी मौका है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ भी स्थायी नहीं होता। हालांकि वर्तमान समय में भारत और ईरान के बीच संबंध थोड़े संकटग्रस्त हुए हैं, लेकिन इन संकट के बादलों को खत्म करने के लिए कई किरणें भी हैं। भारत को अपनी विश्व शांति और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप कार्य कर अपने हितों को साधने की कोशिश करनी चाहिए और पीएम मोदी से लेकर कोई रणनीति जरूर तैयार कर रहे होंगे, ऐसा हमें भरोसा है। तो एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की जय। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।